Hello everyone and welcome back to my channel. I'm here again with my new video. This video is going to be helpful to all those students who have passed their class 12th with PCB stream. यानी कि अगर आपके पास क्लास 11th और क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट थे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर बच्चे ने 10th के बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑप्ट करी होती है तो लोगों के दिमाग में क्लिक करता है वो क्या, अगर बच्चे ने बायो ली है, बायो मीन्स डॉक्टर। भाई अगर बच्चे ने डॉक्टरी का एग्जाम यानी कि मेडिकल एग्जाम, नीट एग्जाम आपने क्रैक कर लिया तो भाई लाइफ सेट है। लेकिन अगर आप नीट एग्जाम, आप CPMT क्रैक नहीं कर पाए तो आपका करियर हो गया फिनिश, दी एंड। लेकिन आज के टाइम में चीजें काफी सारा बदल गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि बायो मीन्स केवल मेडिकल लाइन में जाना है। ऑफकोर्स आप ट्राई जरूर देंगे, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप अपने लाइफ के आगे आने वाले कई सारे साल तो नहीं दे सकते। मैक्सिमम बहुत हुआ तो 5 साल, लेकिन फिर भी आपके पास में एक बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि आपके वो 5 साल वेस्ट ना जाएं। कुछ ना कुछ आप साइड में जो कोर्स कर रहे होंगे, अगर आप मेडिकल में नहीं जा पाए तो वो कोर्स से आपको हेल्प मिल सके आगे अपने करियर में कुछ करने के लिए, है ना। क्योंकि कई बच्चे अलग अलग सोच रख के वो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को वाकई में इंटरेस्ट होता है बायो सब्जेक्ट में, इसलिए वो ऑप्ट करते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, बच्चों को साइंस तो लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ रही है लेकिन मैथ समझ में नहीं आ रही है, मैथ से डर लगता है, कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और फर्स्ट से लेके 10th तक को भाई कंपलसरी होता है, मैथ्स करनी ही करनी है। लेकिन जैसे ही आपको एक रास्ता दिखता है कि आप मैथ्स छोड़ सकते हो और आप दूसरे सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो ऑफकोर्स जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं लेनी होती है, उन्हें डर लगता होता है अगर उनसे, तो वो मैथ्स छोड़ के बायो चूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आपने बायो चूज किया है एज अ सब्जेक्ट तो आपको केवल डॉक्टरी लाइन में ही जाना है। अगर आप वो नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, आप मेडिकल का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ वहीं खत्म हो गई, आपके लिए करियर वहीं खत्म, कुछ है ही नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस की जो आप परस्यू कर सकते हैं, और वो कोर्सेज जो हैं वो इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा स्कोप रखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जॉब अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स अगर आपने अच्छे कॉलेज से ये कोर्सेज करे हैं, आपको उस कोर्सेज के बारे में डीप डिटेल नॉलेज है, तो ऑफकोर्स आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। यहाँ मैंने वीडियो में कुछ 12 से 15 कोर्सेज इंक्लूड करे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रीम में यानी कि PCB से अगर आपने अपना क्लास 12th करा है तो आपको तकरीबन 40+ कोर्सेज मिलेंगे। अब उन कोर्सेज को एक ही वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें से वो कोर्सेज जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं, तो मैंने सिर्फ वो ही इंक्लूड करे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं कोर्सेज जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस की जो आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास में 12th में थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि PCB स्ट्रीम। मेडिकल कोर्सेज के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कुछ ऐसे कोर्सेज की जो कि मेडिकल फील्ड से हटके हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है और जो डिमांड है वो आज इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास में BSc करने का यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। अब इसमें आपके पास में देखिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है आपके पास BSc लाइफ साइंस और एक है BSc ऑनर्स का। अब बात करते हैं अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की, तो अगर आप नॉर्मल BSc कर रहे हैं यानी कि BSc लाइफ साइंस, तो इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को इक्वल रेशियो में पढ़ने का मौका मिलता है। यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में जो नॉलेज आपको मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो बराबर अमाउंट में होगी। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं BSc ऑनर्स की, तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन दी जाती है एक सब्जेक्ट में। अगर हम बात करते हैं लाइक BSc बायोटेक्नोलॉजी, ये ब्रांच साइंस की ही है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर आपको पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है बायोटेक के बारे में, जो एक सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा हम जूलॉजी भी पढ़ते हैं, हम उसके अंदर बॉटनी भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल
बीएससी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से किस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री को ऑप्ट करने के अलावा आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी बीएससी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है वो है बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का। बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ये आपका 3 साल का कोर्स रहेगा और इस कोर्स को करने के बाद में आप हेल्थ एजेंसी में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, रिसर्च सेंटर्स में वर्क कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं। दूसरी ब्रांच जो हमारे पास है वो है बीएससी क्लिनिकल रिसर्च की। इसमें आप ज़्यादातर रिसर्च के बारे में पढ़ाई करेंगे और इसके बाद में जो आपकी करियर ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे रिसर्च फील्ड में और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। इसके बाद में एक बहुत बेहतरीन ब्रांच है बीएससी करने के लिए, वो है नॉटिकल साइंस की। अगर आप नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए नेवी में वर्क करने का। नेक्स्ट है बीएससी बायोकेमिस्ट्री। ये भी आपका 3 साल का कोर्स रहेगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये आपका। और इसके बाद चाहें तो आप एमएससी भी ऑप्ट कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में ही और उसके बाद आप लेक्चरशिप एज अ प्रोफेसर आप CSIR नेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपका मन है रिसर्च सेक्टर में जाने का तो आप एज अ साइंटिस्ट भी वर्क कर सकते हैं। बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, इस कोर्स को करने के बाद आप डाइटिशियन की तरह भी एक वर्क कर सकते हैं। आप लोगों की डाइट को प्रॉपर वे में प्लान करना। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, हेल्थ क्लब्स होते हैं, हेल्थ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे डाइटिशियन को अपॉइंट किया जाता है। तो अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन में करियर बनाना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग। अगर आपको लोगों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है और आप अच्छे से कर भी पाते हैं तो एक नर्सिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए करियर बनाने का। इसके बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ब्रांचेस जो इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फेमस है और डिमांडिंग है। अगर आप ये कोर्सेज ऑप्ट करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज भी आई एम श्योर बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें से पहला एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर का। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बारीकियों के बारे में आपको बताया जाता है। प्रोडक्शन से लेके पैकेजिंग और उसकी प्रोटेक्शन तक आपको बताई जाएगी। दूसरा ऑप्शन आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर का, ऑल अबाउट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। भाई फ्लावर्स किसको नहीं पसंद है, देखते ही आपका दिन बन जाता है और दिल खिल उठता है। तो अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको प्लांट कल्टीवेशन से रिलेटेड हर एक डिटेलिंग दी जाएगी कि आप प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, प्लांट की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और साथ ही साथ अगर प्लांट्स में कोई डिजीज़ होती है तो आप उसको कैसे क्योर करोगे और प्लांट्स को पेस्ट और इंसेक्ट से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। हॉर्टिकल्चरिस्ट बनने के बाद में आप अगेन जो आपके रिसर्च सेंटर्स होते हैं आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आप एज अ बॉटनिकल गार्डन में वर्क कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं इसमें भी। उसके बाद आता है बीएससी वेटरनरी साइंस। अगर आप पेट और एनिमल लवर हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें आप एनिमल जो बेजुबान जानवर होते हैं, जो बोल नहीं पाते, आप उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हैं, उनकी हेल्थ की टेक केयर करते हैं। भाई कौन सी डिजीज़ हुई है, किससे हुई है, उसको आप क्योर कैसे करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें स्टडी करते हैं। और इसको स्टडी करने के बाद में आप प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ जो एनिमल्स के लिए NGOs चलते हैं आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आती है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जो एक बहुत अच्छी ब्रांच है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है ये।
अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आप वर्क कर सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में। आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद में रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं एज अ साइंटिस्ट। आप डेटा एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल के पोस्ट पे भी रह के वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रांच आती है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आपको जितने भी माइक्रोब्स रहते हैं और उनका इंटरेक्शन ह्यूमंस और एनिमल्स के साथ में कैसे रहता है उसके बारे में आपको इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको स्टडी करवाई जाती है। और इसको करने के बाद में आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर भी बन के पढ़ा सकते हैं। और लास्ट में जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है बीएससी फूड क्वालिटी अश्योरेंस का, जिसमें आपको फूड से रिलेटेड हर एक चीज़ बताई जाती है। आफ्टर ऑल फूड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। फूड की प्रोसेसिंग से लेके उसकी स्टोरेज और उसकी क्वालिटी असेसमेंट के बारे में भी आपको बताया जाता है। तो ये थे कुछ करियर ऑप्शंस जो आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर क्लास 12th। इसके अलावा भी कुछ 2-3 ऑप्शंस रह गए हैं जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि केवल वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स ली है वो ही बीटेक कर सकते हैं और बायो वाले स्टूडेंट्स नहीं, तो ये एकदम गलत है। आपके पास भी मौका है, आप भी बीटेक कर सकते हैं बट विद अ डिफरेंट ट्विस्ट, क्योंकि इसकी एक अलग ब्रांच है जो कि है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक इन बायोटेक। ये आपका कुछ 4 इयर्स का कोर्स रहेगा, आपको 4 साल के बाद में अपनी डिग्री मिलेगी। और इसको करने के बाद में अगर आप गेट एग्जाम को क्लियर करके आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी कुछ 2 साल की, तो आप वर्क कर सकते हैं लैब में, आप रिसर्च फील्ड में वर्क कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट के सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद आप चाहें तो आप CSIR नेट का एग्जाम भी देके लेक्चरर और एज अ प्रोफेसर भी बन सकते हैं अगर आपका टीचिंग में मन है तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपको अगर पैरामेडिकल साइंस में करियर बनाना है, यानी कि आप डायरेक्टली मेडिकल लाइन में नहीं गए हो पर आप नियर अबाउट उसके पास में रहेंगे, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं BPT, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये भी आपका कुछ 4 साल का कोर्स रहेगा और इसको करने के बाद आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी हेल्थ एसोसिएशन के साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे कि क्रिकेट एसोसिएशन, तो वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो सब प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो उस प्रैक्टिस के दौरान किसी के साथ कभी भी कोई इंजरी हो सकती है ना, मसल स्ट्रेन, लिगामेंट में स्प्रेन आना, लिगामेंट इंजरी, तो उन सबको ट्रीटमेंट देने के लिए, उन सबको क्योर करने के लिए, वापस से मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सारी एसोसिएशंस अपने फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करके रखती हैं। और अगर आप चाहें तो अपना फिजियोथेरेपी सेंटर भी ओपन कर सकते हैं और वो पेशेंट्स जो कि इंजरी के बाद में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मूवमेंट को स्टोर करने के लिए, तो आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन आता है आपके पास फार्मा सेक्टर में भी, यानी कि मेडिसिन, जो कि एक बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है। तो आप चाहें तो आप डी फार्मा कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो बी फार्मा कर सकते हैं। डी फार्मा है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा है बैचलर इन फार्मेसी। तो अगर आप ये फार्मा का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप ऐसा फार्मासिस्ट भी वर्क कर सकते हैं, यानी कि आपका काम जो रहेगा वो मेनली स्टडी करना रहेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है तो इस डिजीज के लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, इस मेडिसिन को अगर देना है तो उसका डोज कितना रहेगा, अगर वो डोज एक्सीड कर गया तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, यानी कि पर्टिकुलर डिजीज के बारे में स्टडी करना, उस डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन को रिकमेंड करना, ये सब एक फार्मासिस्ट का काम होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है आपके करियर के लिए अगर आप ऑप्ट करना चाहें तो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जिन कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप उनमें से कोई कोर्स ऑप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कोर्स के बारे में फुल डिटेल नॉलेज निकालिए। आप गूगल पर सर्च करिए उस कोर्स को, अगर आप परस्यू करते हैं तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उस कोर्स को करने के बाद में उसका स्कोप क्या है, जॉब के ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे हैं, किन किन सिटीज में जॉब अवेलेबल है उस स्ट्रीम से रिलेटेड, बाहर की कंट्रीज में अगर है तो कहाँ कहाँ है, और उसका जो सैलरी पैकेज है वो कितना रहेगा, कितने तक उसकी जो लिमिट है वो जा सकती है। इन सब के बारे में आप सर्च आउट करिए और उसके बारे में डिसाइड करिए कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए।
तो आई होप आप जब भी ये वीडियो देखेंगे ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification for my further videos. Till then, take care.